Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Election Act 2017 and in today's video we are going to start from section 181. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 180 तक डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेक्शन 181 से। सेक्शन 181 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स। अब इस सेक्शन में बात की गई है कि तरक्याती स्कीमें जो हैं उनके ऐलान पर पाबंदी लगाई गई है। कब? नो गवर्नमेंट फंक्शनरी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूडिंग अ लोकल गवर्नमेंट फंक्शनरी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव shall announce any development scheme for a constituency after the announcement of election program of that constituency. जब किसी भी हलके के इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान हो जाता है तो फिर इस ऐलान के बाद कोई भी सरकारी एहलकार या कोई भी मुंतखब नुमाइंदा जो किसी भी असम्बली का हो, चाहे वो कौमी असम्बली का है, चाहे वो सूबाई असम्बली का है या वो लोकल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो इस हलके में किसी भी नई तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं कर सकता। यानी कि जब इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो कोई भी शख्स हुकूमत या सियासत से ताल्लुक़ रखने वाला वो तरक्याती कामों का ऐलान करके वोट लेने की कोशिश नहीं कर सकता। उस पर पाबंदी लगाई गई है ताकि इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट है सेक्शन 182 जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिक मीटिंग्स ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड। अब इस सेक्शन में बात की गई है कि इलेक्शन से पहले के मखसूस वक्त में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाई गई है। नो पर्सन शैल कन्वीन, होल्ड और अटेंड एनी पब्लिक मीटिंग और प्रोमोट और ज्वाइन इन एनी प्रोसेशन विद इन द एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी or in case of Senate election a province during the period of 48 hours ending at a midnight following the conclusion of the poll for any election in that constituency। अब इसमें कहा गया है कि कोई भी शख्स इलेक्शन के दिन से 48 घंटे पहले ना कोई जलसा कर सकता है, ना कोई जुलूस निकाल सकता है, ना किसी पब्लिक मीटिंग में शरीक हो सकता है और ना ही किसी किस्म की रैली में शामिल हो सकता है। ये पाबंदी उस हलके या उस सूबे में होगी जहां पर इलेक्शन हो रहा है। यानी कि सेनेट के केस में वहां के प्रोविंस में और लोकल जनरल इलेक्शंस में पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये पाबंदी आयद की जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी हलके में पोलिंग 20 सितंबर को है तो 18 सितंबर की रात 12 बजे से ये पाबंदी शुरू हो जाएगी और 20 सितंबर की रात 12 बजे तक ये जारी रहेगी। यानी कि इस सेक्शन में बताया गया है कि पोलिंग ख़त्म होने से पहले के जो 48 घंटे हैं उसमें आप कोई भी जलसे जुलूस या रैलियां नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट है सेक्शन 183 जो कि बात करता है पेनल्टी फॉर इलीगल प्रैक्टिस। अब इस सेक्शन में गैर कानूनी इंतखाबी अमल की सज़ा की बात की गई है। A person guilty of the offence of the illegal practice shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 100,000 rupees or with both। अगर कोई शख्स इलेक्शन के दौरान कोई भी गैर कानूनी काम करता है, यानी कि वो लॉ की वायलेशन करता है, वोटर्स को धोखा देता है, झूठे वादे करता है या फिर इलीगल कैंपेन्स चलाता है या फिर कानून में दी गई जो भी प्रोहिबिशंस हैं उनको वायलेट करता है, जैसे इससे पिछले सेक्शन में कहा था कि 48 घंटे से पहले कोई रैली जलसे जुलूस आपने नहीं निकालने या फिर डेवलपमेंटल स्कीम्स का ऐलान नहीं करना। लेकिन अगर कोई बंदा इन प्रोहिबिशंस को वायलेट करता है तो वो इलीगल प्रैक्टिस का मुर्तकिब समझा जाएगा। इसकी सज़ा क्या है? 2 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट है और इसके साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है या फिर ये दोनों सज़ाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं।
सिंपली सेक्शन 183 ने कहा कि अगर कोई शख्स कोई भी गैर कानूनी इंतखाबी अमल करेगा तो इसे 2 साल तक की कैद होगी, 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा या दोनों सजाएं इकट्ठी होंगी। अब ये क्यों है? ताकि इलेक्शंस की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट है सेक्शन 184 जो कि बात करता है वायलेशन ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। अब ये इलेक्शन स्टाफ की बात की गई है। A person appointed to perform any function in connection with an election is guilty of violation of official duty if he willfully or negligently। अब इसमें कहा क्या है कि अगर कोई भी शख्स जिसे इलेक्शन के दौरान किसी सरकारी ड्यूटी पर लगाया गया हो, यानी कि अगर किसी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया है, पोलिंग ऑफिसर अपॉइंट किया है, रिटर्निंग ऑफिसर या कोई भी और सरकारी एहलकार जिसको सरकारी ड्यूटी पर अपॉइंट किया गया है, वो शख्स अपनी सरकारी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब कब समझा जाएगा? नंबर 1 ए जो है वो ओमिटेड है। सेकेंड है इन्फ्लुएंसेस अ वोटर एज मेंशन इन सेक्शन 186। अगर वो किसी वोटर पर असरअंदाज होने की कोशिश करे जो कि सेक्शन 186 में प्रोहिबिट किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी वोटर्स को किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट के वोट डालने पर आमादा करे या उसको धमकाए या लालच वगैरह देकर उससे कोई भी वोट दिलवाए। Thirdly, fails to discharge any duty entrusted to him under this act or rules or any other law। या फिर अगर वो जानबूझकर या लापरवाही से अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना करे, यानी कि वोटिंग की काउंटिंग सही ना करे, वोट्स की वोटिंग के अमल को किसी भी तरह से ख़राब करे, फॉर्म को सही तरह से फिल ना करे या कोई गलत मालूमात दे। सो अगर कोई भी जो सरकारी एहलकार है जो कि इलेक्शन ड्यूटी पर जो है उसको अपॉइंट किया गया है, वो अपने सरकारी जो ड्यूटी है उसकी वायलेशन कब करेगा? जब वो वोटर्स पर असरअंदाज होता है या किसी भी तरह से अपनी ड्यूटी में ब्रीच करता है। नेक्स्ट है सेक्शन 185 जो कि बात करता है फेलियर टू मेंटेन द सेक्रेसी। अब यहाँ पर वोटिंग की राजदारी की खिलाफ वर्जी की बात की गई है। एन इलेक्शन ऑफिशियल और एनी कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट और पोलिंग एजेंट और एनी वोटर अटेंडिंग अ पोलिंग स्टेशन इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months और फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़। अगर कोई भी शख्स जिसमें इलेक्शन ऑफिशियल, कैंडिडेट खुद, पोलिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट, वोटर या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो वोट्स की काउंटिंग के टाइम वहाँ पर मौजूद था, इनमें से कोई भी बंदा अगर वोटिंग का राज जो है वो फाश करे, उसकी सिक्रेसी में किसी भी तरह से इंटरफेरेंस करे या उसकी खिलाफ वर्जी करे, तो वो काबिल सज़ा जुर्म का मुर्तकिब होगा और उसकी सज़ा कितनी होगी? 6 महीने की कैद और उसके साथ 1000 रुपये तक का जुर्माना। अब ये किन सूरतों में हो सकता है? इफ़ ही फेल्स टू मेंटेन द सेक्रेसी और एड्स इन वायलेटिंग ऑफ सेक्रेसी ऑफ वोटिंग। अगर कोई शख्स वोट का राज जाहिर करे या किसी और को इसकी खिलाफ वर्जी में मदद करे, यानी कि किसी ने देखा है कि किसने किसको वोट दिया है और वो आगे किसी और को जाकर बता दे। सेकेंडली, कम्युनिकेट एक्सेप्ट फॉर एनी पर्पज ऑथराइज्ड बाय लॉ टू एनी पर्सन बिफोर द पोल इज क्लोज्ड एनी इंफॉर्मेशन। या फिर पोलिंग ख़त्म होने से पहले जो ऑफिशियल मार्क्स हैं, सरकारी निशानात हैं, उनसे मुतल्लिक किसी को मालूमात दे, यानी कि पोलिंग ख़त्म होने से पहले जो खुफिया मालूमात है उसको लीक करे। थर्डली, कम्युनिकेट्स एनी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड एट द काउंटिंग ऑफ वोट इज टू द कैंडिडेट फॉर होम एनी वोट इज गिवन। या फिर अगर कोई शख्स वोटों की गिनती के दौरान हासिल होने वाली मालूमात, जैसे किस वोट पर किस उम्मीदवार को वोट मिला है, किसी मखसूस बैलेट पेपर को तरजीह दी गई है, इस तरह की मालूमात किसी और को बताए तो वो बाकायदा एक ऑफेंडर कंसिडर किया जाएगा और उसको बाकायदा तौर पर सज़ा दी जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 186 जो कि बात करता है ऑफिशियल्स नॉट टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स। अब इसमें कहा क्या है? An election official or any other person performing a duty in connection with an election or any member of the law enforcement agency is guilty of the breach of official duty if he in the conduct of management of an election or maintenance of the order at the polling station। अब इसमें कहा क्या है
कि अगर कोई इलेक्शन ऑफिशियल या कोई भी और शख्स जो इलेक्शन के दौरान अपनी ड्यूटी पर मामूर किया गया है या कोई भी कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके एहलकार जो हैं जैसे कि पुलिस है वो अपनी जिम्मेदारी परफॉर्म करते वक्त पोलिंग स्टेशन पर नज़्म व ज़ब्त संभालते हुए डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए या इलेक्शंस के जो प्रॉपर पूरा स्केड्यूल है उसको मैनेज करते हुए वोटर्स को किसी भी तरह से उन पर इन्फ्लुएंस होते हैं तो वो ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी के मुर्तकिब समझे जाएंगे। कैसे, किन सूरतों में ये हो सकती है ब्रीच ऑफ ड्यूटी? नंबर 1, परसुएड एनी पर्सन टू गिव हिज वोट, अगर वो किसी वोटर को वोट डालने पर आमादा करें, यानी कि आपने फलां कैंडिडेट को वोट देना है। सेकेंडली, डिसुएड एनी पर्सन फ्रॉम गिविंग हिज वोट, अगर किसी को वोट डालने से रोके कि आपने फलां बंदे को वोट नहीं देना। थर्डली, इन्फ्लुएंसेस इन एनी मैनर द वोटिंग ऑफ एनी पर्सन, अगर वो वोटर के वोट डालने के अंदाज पर किसी भी तरह से इफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि इशारों से या बातों से या उनको प्रेशराइज करके उनसे वोट डलवाना। डज एनी अदर एक्ट कैलकुलेटेड टू इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, या कोई भी ऐसा काम करें जिससे इलेक्शन के रिजल्ट्स किसी भी तरह से इफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि वोटर्स को लाइन में खड़ा ना होने देना, जानबूझकर आराम आराम से काम करना ताकि कम से कम लोग वोट डाल सके। सो अगर कोई भी इलेक्शन ऑफिशियल या इलेक्शन का स्टाफ इनमें से कोई भी ऐसा काम करता है तो वो ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी का मुर्तकिब समझा जाएगा और उसको बाकायदा तौर पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसको सज़ा दी जाएगी। यानी कि कोई भी बंदा वोटर को वोट डालने से नहीं रोकेगा, वोटर्स को किसी भी कैंडिडेट को वोट डालने के लिए राज़ी नहीं करेगा, इलेक्शन का नतीजा नहीं बदलेगा या वोटर पर किसी भी तरह से असरअंदाज नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 187। सेक्शन 187 बात करता है असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है? सरकारी मुलाजमीन की गैर जानिबदारी की बात की गई है। अ पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान इज गिल्टी ऑफ वायलेशन ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन इफ ही मिसयूजेस हिज ऑफिशियल पोजीशन इन अ मैनर कैलकुलेटेड टू इन्फ्लुएंस द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन। अगर कोई शख्स जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी कि कोई भी टीचर है, कोई क्लर्क है, पुलिस है या डीसी वगैरह है, और वो अपने इस ओहदे का या अपने इन पावर्स का गलत इस्तेमाल करता है ताकि इलेक्शन के नताइज को इफ़ेक्ट किया जा सके, उस पर किसी भी तरह से असर पड़े, तो वो वायलेशन ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी का मुर्तकिब समझा जाएगा। यानी कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर किसी कैंडिडेट के हक़ में कोई कैंपेन चलाता है, स्कूल या किसी भी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसको किसी ख़ास पार्टी को जलसा करने के लिए दे और बाकियों को ना दे, इसी तरह पुलिस किसी उम्मीदवार के मुखालफिन को जो है हरास करे, या कोई भी उस्ताद वोटर्स को किसी ख़ास पार्टी के हक़ में वोट देने के लिए राज़ी करें, अगर वो कोई भी ऐसा काम करते हैं तो वो वायलेशन ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी के मुर्तकिब होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 188 जो कि बात करता है पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। अब इसमें इलेक्शन के दौरान सरकारी ड्यूटी की खिलाफ वर्जी पर सज़ा की बात की गई है। An election official or any other person on duty in connection with an election who is guilty of an offence under section 184, section 186 or section 187 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or fine or which may extend to 100,000 rupees or with both। अब इसमें कहा क्या है कि अगर कोई शख्स जो कि इलेक्शन स्टाफ में इंक्लूडेड है या किसी भी तरह से उसको इलेक्शन ड्यूटी के लिए अपॉइंट किया गया है और वो सेक्शन 184, 186 या 187 की खिलाफ वर्जी करे तो उसको बाकायदा तौर पर सज़ा दी जाएगी। अब सेक्शन 184 क्या है, हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं कि इलेक्शन का जो स्टाफ है अगर वो जानबूझकर या लापरवाही से अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे और वोटर्स को वोट देने से रोके,
सेक्शन 186 कोई अहलकार किसी को वोट डालने या ना डालने पर राजी करे या किसी भी तरीके से वोट पर असरअंदाज हो। या सेक्शन 187 कोई भी सरकारी मुलाजिम अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करे ताकि इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो इफेक्ट हो सके। तो अगर कोई शख्स इनमें से कोई भी ऐसा काम करता है तो उसकी सज़ा क्या है, 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है, उसके साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना है, या दोनों सज़ाएं उसको इकट्ठी भी दी जा सकती हैं। इसका मकसद क्या है इन तमाम पेनल्टीज़ का? इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा सकें। नेक्स्ट है सेक्शन 189 जो कि बात करता है इनरोलमेंट एज अ वोटर फॉर मोर देन वंस। किसी शख्स का एक से ज़्यादा बार वोटर लिस्ट में इनरोल्ड होने के मुतालिक बताया गया है। If a person is enrolled on the electoral roll for any electoral area more than once or on the electoral roll for more than one electoral area, the registration officer who knowingly enrolls a voter for more than once shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine not exceeding 100,000 rupees। इसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर खुद को एक से ज़्यादा बार वोटर लिस्ट में दर्ज करवाता है, यानी कि एक ही हलके में बार बार या मुख्तलिफ हलकों में खुद को वोटर के तौर पर बार बार रजिस्टर करवाता है, या कोई रजिस्ट्रेशन ऑफिसर किसी बंदे को जानबूझकर बार बार रजिस्टर कर रहा है हालांकि वो पहले से रजिस्टर्ड है, तो इस रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और इसको 6 महीने की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना या ये दोनों सजाएं इकट्ठी भी दी जा सकती हैं। यानी कि याद रखें कि हर शख्स एक ही जगह पर सिर्फ एक ही बार वोटर के तौर पर रजिस्टर हो सकता है और एक ही बार वो वोट डाल सकता है, बार बार नहीं। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 181 से सेक्शन 189 तक। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video. Till then, Allah Hafiz.